हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, मिशन प्रेरणा, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है भाषा एवं गणित में बच्चों को ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाना। और ये ग्रेड कॉम्पिटेंसी दोस्तों कब तक हासिल करनी है। अब पहले इसका मार्च 2022 था, अब मार्च 2023 तक प्रत्येक बच्चे को ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाना है। भाषा एवं गणित में जो कक्षावार निर्धारित लक्ष्य हैं, उस लक्ष्यों के अनुरूप 75% बच्चों में ग्रेड कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाए, यही मिशन प्रेरणा का उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला दोस्तों विद्यालयों में संचालित हो रही है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 4 दोस्तों समाप्त हो चुकी है। अब मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 5 का दोस्तों आगाज हो गया। इस संबंध में पत्र जारी हो गया है और इस पत्र में स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने बाकायदा एक शिक्षक, एक एआरपी, एक एसआरजी, एक डाइट मेंटर, एक खंड शिक्षा अधिकारी और एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अलावा जिला स्तरीय जो भी सारे अधिकारी हैं, सबकी जिम्मेवारी और उनको कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करना है दोस्तों सब परिभाषित हो गया है। आते हैं, देखते हैं पत्र के आलोक में क्या महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हो रही हैं। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये जो महत्वपूर्ण पत्र है, इसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। आप दोस्तों ईजिली, सहजता, सरलता, सुगमता से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए आते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों ये पत्र जैसे कि आप देख रहे हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से जारी हुआ है। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, पत्रांक गुणात्मक विंग, ई पाठशाला 1295 इसका दोस्तों पत्रांक है और दिनांक 3 जुलाई 2021 को जारी हुआ है। विषय मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 5 के क्रियान्वयन के संबंध में। महोदया, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा माह अप्रैल 2020 से ही दोस्तों यहाँ पे बात है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि माह अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में 4 चरण हो चुके हैं। में विविध माध्यमों यथा दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप, प्रेरणा साथी आदि के द्वारा अभिभावकों बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई। तत्क्रम में सभी शिक्षकों द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2021 से अपने विद्यालय में उपस्थित होने के दृष्टिगत अभिभावकों, बच्चों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा सभी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 5 नई गतिविधियों के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। अब दोस्तों नई गतिविधियां क्या हैं? शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को, अब दोस्तों यहाँ पे पहले सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शैक्षणिक सामग्री आती थी। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों और प्रेरणा साथी एवं बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की जाएगी। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री एवं आओ सीखें अंग्रेजी एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षकों एवं अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर गतिविधि आधारित टेलम बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 1 बजे की अवधि में कक्षा अनुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम को देखने के लिए बच्चों अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए। अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी की बात आ रही है। ई पाठशाला के संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप और दीक्षा ऐप से जागरूक करने एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाए। दोस्तों यहाँ फिर एक नई बात हो रही है कि ये दोस्तों
तमाम तरह के आप दोस्तों देख रहे हैं, तमाम तरह के एप्लीकेशन हैं। और वो एप्लीकेशन क्या हैं? प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप, दीक्षा ऐप से जागरूक करने एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाए, जिससे कि प्रत्येक सप्ताह सभी अभिभावकों से समन्वय स्थापित किया जा सके। प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से निर्धारित संख्या में अभिभावकों से संवाद सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु सभी शिक्षकों का सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ी बात हो रही है, कोई इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। मिशन प्रेरणा, अगर मिशन की बात हो रही है तो ये जो मिशनरी झील है, उस झील में कोई इंडिविजुअल नहीं शामिल है, इसमें पूरी ग्रुप और एक सामूहिक गतिविधि होनी है, सामूहिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही दोस्तों तय होनी है। सभी शिक्षकों का सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रधानाध्यापक द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। विद्यालय में उपस्थिति के दौरान शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के साथ निम्नांकित मुख्य गतिविधियां संपन्न कराई जाएं। अब विद्यालय में शिक्षक रहेंगे, वो कौन कौन सी गतिविधियां दोस्तों करेंगे? अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ हेडमास्टर की भूमिका दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रही है कि जिन अभिभावकों का, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है उन्हें प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप और दीक्षा ऐप डाउनलोड कराते हुए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बात कही जा रही है कि जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है उन्हें प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप और दीक्षा ऐप डाउनलोड कराते हुए दोस्तों यहाँ पे जो 3 महत्वपूर्ण ऐप की बात हो रही है वो यही है कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप है, रीड एलॉन्ग ऐप है और दीक्षा ऐप है, उसी की दोस्तों बात हो रही है। ये 3 जो महत्वपूर्ण ऐप हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप और दीक्षा ऐप डाउनलोड कराते हुए इन सभी ऐप के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी क्विज का डेमो दिखाकर उन्हें अवगत कराया जाए कि क्विज के माध्यम से उनके द्वारा किस प्रकार बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न किया जा सकता है। सभी शिक्षकों द्वारा अपने फ़ोन पर प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से छात्रों का स्पॉट असेसमेंट भी सुनिश्चित किया जाए। अभिभावकों या शिक्षकों द्वारा क्विज के निम्नांकित लिंक्स पर बच्चों का परीक्षण किया जाए। कक्षा 1 और 2 के लिए दोस्तों यहाँ पे लिंक दी गई है, आप दोस्तों देख सकते हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए ये लिंक है और आप देख सकते हैं bit.ly/e-पाठशाला क्विज 1-2 कक्षा 1-2 के लिए है। और उसी प्रकार से आप दोस्तों यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कक्षा 3 और 4 के लिए, 3 और 5 के लिए क्या है, कक्षा 1, 2, 3 से लेके 5 bit.ly/e-पाठशाला क्विज 3-5। ऐसे ही दोस्तों तीसरी क्विज आपके सामने है, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए भी है। तो यहाँ पे bit.ly/e-पाठशाला क्विज 6-8। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल कक्षाएं बदल रही हैं, लिंक वही है। तो आप मान के चलिए इन्हीं सब लिंक पे टैप करके बच्चों का जो है परीक्षण किया जा सकता है। प्रेरणा साथी की पहचान एवं कार्य दोस्तों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 4 में जो नया कंसेप्ट आया, अभिभावकों को वॉलंटियर कराना, जिनके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है वो जो है बच्चों के लिए किसी एक अच्छे स्थान पे बच्चे जहां एकत्रित हों वहां पे उस मोबाइल और स्मार्टफोन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के लिए एक अच्छा वातावरण पैदा कर सकते हैं। तो हर एक कक्षा से दोस्तों प्रेरणा साथी की बात आई और वो अभिभावक ही प्रेरणा साथी बने। अब प्रेरणा साथी की पहचान एवं कार्य अभी भी बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेरणा साथी के रूप में स्वैच्छिक सहायता देने के लिए तत्पर निकट रिश्तेदार, पड़ोसी या स्कूल समुदाय के ऐसे शुभचिंतक की पहचान की जाए जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो, जिनके पास स्वयं का स्मार्टफोन एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। हेडमास्टर द्वारा प्रेरणा साथी से प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप एवं दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने हेतु अनुरोध किया जाए। प्रेरणा साथी द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री अपने आसपास मोहल्ले के बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा की जाए तथा यह प्रयास किया जाए कि बच्चे द्वारा प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य ऐप
दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यास कार्य किया जाए। प्रेरणा साथी द्वारा प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली बच्चों की साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना, मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में भी यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जाना अपेक्षित है। अब मोहल्ला कक्षाओं का संचालन, ये फेज़ 5 में नई बात आ रही है। पहले भी मोहल्ला कक्षाओं का संचालन होता था, लेकिन यहाँ पे फेज़ 5 में दोस्तों ये बात कही जा रही है कि मोहल्ला कक्षाओं का संचालन, यहाँ पे ये दोस्तों लिख करके आ गया कि मोहल्ला कक्षाएं इसमें संचालित होनी है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रेरणा साथी के सहयोग से शिक्षकों द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के प्रभावी संचालन हेतु निर्देश निम्नवत है। प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान यथा पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बैठाकर पठन पाठन कराया जाए तथा राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों, अभिभावकों एवं प्रेरणा साथी के साथ साझा किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराए जाएं तथा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। बच्चों को जो भी आप करा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन रखें। विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा गाँव में शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन के कार्यों, प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए कार्य योजना बनाई जाए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई लर्निंग सामग्री, पोस्टर्स एवं दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षणिक सामग्री तथा वीडियो के साथ साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं को शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए तथा होम विजिट्स के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए मोहल्ला कक्षाओं में बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। दोस्तों ये बड़ी बात हो रही, कहीं कहीं मोहल्ला कक्षाओं के लिए गार्जियन राजी नहीं है तो उनको होम विजिट किया जाए। होम विजिट कौन करेगा? टीचर करेंगे, कक्षा अध्यापक करेंगे। तो होम विजिट के माध्यम से उनकी काउंसलिंग किया जाए। किनकी काउंसलिंग किया जाए? अभिभावकों की काउंसलिंग किया जाए और ऐसे बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में प्रतिभागिता के लिए सुनिश्चित किया जाए। ई मेंटरिंग, अब ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है उसकी ई मेंटरिंग भी होनी है। तो ई मेंटरिंग यानी टीचर्स को एम्पावर भी करना है ई मेंटरिंग के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पे ई मेंटरिंग किसके द्वारा होनी है? प्राचार्य, डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर के द्वारा ई मेंटरिंग की व्यवस्था की जाए। एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों से व्यक्तिगत संवाद एवं ई मेंटरिंग के माध्यम से कोविड काउंसलिंग करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाए। सभी एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा क्रमशः जिला परियोजना कार्यालय, ब्लॉक संसाधन केंद्र एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बैठकर नियमित रूप से छोटे छोटे समूहों में हेडमास्टर, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए। ऑनलाइन बैठक के पश्चात ई सपोर्टिव सुपरविजन ऐप में बैठक की प्रगति भी अद्यतन की जाए। ऑनलाइन बैठक का एजेंडा संलग्न है। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात ये हो रही है कि जो भी एसआरजी हैं वो अपना जिला मुख्यालयों पे, जी हाँ दोस्तों, एसआरजी के लिए कहा जा रहा है कि जिला मुख्यालयों पे, और जैसे कि आप समझ रहे हैं कि एसआरजी राज्य संदर्भदाता समूह हैं तो इनको ये कहा जा रहा है कि जिला परियोजना कार्यालय और ब्लॉक संसाधन केंद्र एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 3 जगह बताई गई है में बैठकर नियमित रूप से छोटे छोटे समूहों में हेडमास्टर, सहायक शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए। ऑनलाइन बैठक के पश्चात ई सपोर्टिव सुपरविजन ऐप में बैठक की प्रगति भी अद्यतन की जाए। ऑनलाइन बैठक का एजेंडा भी दोस्तों यहाँ संलग्न है। अब एआरपी, एसआरजी एवं डाइट मेंटर द्वारा प्रत्येक पक्ष में क्रमशः 30, 20 एवं 10 विद्यालयों की ई मेंटरिंग की जाए। उक्त लक्ष्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हीं विद्यालयों की पुनः ई मेंटरिंग की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक माह सभी विद्यालय ई मेंटरिंग से आच्छादित हो जाएं। तो दोस्तों पहले शुरू में जिन विद्यालयों की मेंटरिंग करेंगे फिर उनकी री मेंटरिंग करेंगे। कोशिश ये रहेगा कि हर माह पूरे के पूरे ब्लॉक के जितने भी स्कूल हैं वो ई मेंटरिंग से आच्छादित हो जाएं। स्थितियां सामान्य होने के उपरांत विद्यालयों का स्थलीय सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके संबंध में पृथक से निर्देश निर्गत किए जाएंगे। शिक्षक की भूमिका क्या है? बच्चों को शैक्षणिक सामग्री प्राप्त हो सके इस हेतु शिक्षक एवं वॉलंटियर्स के द्वारा अभिभावकों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित
की जाए। शिक्षक आवश्यकता अनुसार ऑफलाइन ऑनलाइन वॉलंटियर से बातचीत कर ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे, जैसे बच्चों के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं, कंटेंट की समय से उपलब्धता इत्यादि। हेडमास्टर द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि विद्यालय की कमान हेडमास्टर के हाथ में है और उसको शिक्षकों को कैसे काम देना है, ये दोस्तों यहाँ पे बात लिखी है कि शिक्षक को के बीच में हेडमास्टर क्या करेगा। हेडमास्टर की दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका है कि सारा दारोमदार चूँकि हेडमास्टर के ऊपर है, तो हेडमास्टर यहाँ पे दोस्तों क्या काम करेगा। हेडमास्टर द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों द्वारा बच्चों, अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जा सके। अभिभावकों से संपर्क के दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधित समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों को विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान किया जाए। प्रतिदिन अभिभावकों से बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है, इसकी कार्ययोजना शिक्षकों, शिक्षा मित्रों द्वारा पूर्व में ही शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित किया जाए। दोस्तों यहाँ पे शिक्षक डायरी को भरने की बात हो रही है। गार्जियन से और बच्चों से किस विषय पे बात करनी है, अब शिक्षक डायरी भरनी होगी। प्रतिदिन अभिभावकों से एवं बच्चों को किस विषय पर वार्ता करनी है, उसकी कार्ययोजना शिक्षकों, शिक्षा मित्रों द्वारा पूर्व में ही शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित की जाए। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं समृद्ध हस्तपुस्तिका में दी गई शिक्षण विधा को कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाए। ये बात हो रही है। अभिभावकों एवं बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची के बारे में भी जानकारी दी जाए। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की आउटरीच बढ़ाने एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों, सभासद, वार्ड के सदस्यों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों से भी सहयोग प्राप्त किया जाए। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में दिव्यांग बच्चों, CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। अब क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कैसे होना है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विशिष्ट भूमिका है। उनके द्वारा जनपद, विकास खंड एवं कतिपय शिक्षक संकुल की बैठकों में ऑनलाइन प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए सर्व संबंधित का मार्गदर्शन किया जाए। डाइट पर कार्यरत समस्त प्रवक्ताओं को विभिन्न ब्लॉकों के मेंटर के रूप में विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए। प्राचार्य डाइट द्वारा ई पाठशाला का ऑनलाइन मासिक सर्वे भी कराया जाए, जिसमें ARP एवं SRG द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों की गहन समीक्षा एवं गैप एनालिसिस करते हुए समस्त हितधारकों को निरंतर अभिप्रेरित भी किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप की डाउनलोडिंग की प्रगति एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की समीक्षा की जाए। उक्त बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी, SRG, ARP की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। दोस्तों यहाँ पे बैठक में एक नई बात आ रही है कि ये जो शनिवार को दोस्तों बैठक होगी, उस बैठक में जो है, उस बैठक में अब यहाँ पे जो बैठक होनी है उसमें दोस्तों SRG, ARP की भी प्रतिभागिता सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि राज्य स्तरीय निर्देश एवं शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों, अभिभावकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके। जिला समन्वय प्रशिक्षण द्वारा इस हेतु समन्वयन का कार्य किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ई पाठशाला के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विकास खंड के सभी ARP हेडमास्टर की मासिक एवं समस्त शिक्षक संकुल की पाक्षिक ऑनलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। उक्त बैठकों में ARP द्वारा उद्बोधन प्रस्तुतिकरण किया जाए। इस बैठक में यथा आवश्यकता अनुसार SRG सदस्यों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी एवं ARP द्वारा मिशन प्रेरणा की पाठशाला के संचालन एवं आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षकों से निरंतर चर्चा की जाए, तथा बच्चों को दूरदर्शन एवं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कंटेंट को देखने व सुनने के लिए प्रेरित किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 10 हेडमास्टर से बात कर ई पाठशाला से संबंधित
शैक्षणिक सामग्री की समय से पहुंच सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही शिक्षकों द्वारा किए गए प्रयास एवं अभिभावक बच्चों से प्राप्त परिणाम पर आधारित चर्चा तथा विश्लेषण करते हुए ई पाठशाला का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 5 की क्रियान्वयन का निरंतर अनुश्रवण राज्य स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर कार्य योजना विकसित करते हुए उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बहुधी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण पत्र है और इस पत्र को आप इजीली दोस्तों डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बैठक जो भी करेंगे उसका एजेंडा दोस्तों दिया गया है। ऑनलाइन बैठक जो कि महत्वपूर्ण बैठक है, ई पाठशाला के संचालन हेतु विकसित किए गए व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित अभिभावकों की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा। ई पाठशाला के संचालन में विद्यालयवार प्रेरणा साथियों की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा। दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप डाउनलोड करने वाले बच्चों अभिभावकों की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा की जाने वाली शिक्षण सामग्री की पहुंच एवं उपयोगिता की समीक्षा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे बच्चों की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर आधारित शैक्षणिक वीडियो को दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे बच्चों की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा। शिक्षकों प्रेरणा साथियों द्वारा संचालित मोहल्ला कक्षाओं की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा। दोस्तों ये रही बैठक का एजेंडा। अब ई पाठशाला टीवी पर डीडी यूपी चैनल पर प्रसारित होना है। सोमवार से दोस्तों रविवार ये होता है 9 बजे से 1 बजे तक, और इसको आप आल्सो वॉच लाइव ऑन यूट्यूब। अब ये जो दूरदर्शन का प्रोग्राम है, हो सकता है कि किसी के घर में टीवी ना हो, लेकिन मोबाइल दोस्तों अगर है तो वो चाहें तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास टीवी नहीं है और शैक्षणिक कार्यक्रम जो भेजे जा रहे हैं उसका कंटेंट अवेलेबल है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे आल्सो वॉच लाइव ऑन यूट्यूब https://youtube.com/c दूरदर्शन उत्तर प्रदेश, ये अगर आप लिखते हैं यूट्यूब पे तो बिल्कुल आप दूरदर्शन का कार्यक्रम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।